अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इसका आज हम आगाज करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड, यानी कि इस चैप्टर का एक्चुअली इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस करना है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड से पहले हमें बॉन्ड के बारे में आइडिया होना चाहिए। बॉन्ड एक जस्ट अटैचमेंट है, किसी चीज का आपस के साथ अटैच होना। मैं कहता हूँ ये डस्टर है, इसके साथ किसी और चीज को मैं चिपका देता हूँ, एस मार्कर्स को साथ अटैच कर देता हूँ, समझ लीजिए कि बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। ये एक सिंपल एक फिजिकल अटैचमेंट हुई है, एक फिजिकल बॉन्ड है जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है। लेकिन केमिकल बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अटैच हुए होते हैं। एक खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई होती है, दैट इज द केमिकल बॉन्ड। यानी कि केमिकल बॉन्ड जो है इट इज द फोर्स दैट हेल्ड या होल्ड टुगेदर टू और मोर एटम मॉलिक्यूल और आयन। फर्ज किया एक, मैं कहता हूँ एटम ए है और एक बी है। अब ए और बी जब अपने इलेक्ट्रॉन या अपने चार्ज की वजह से, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इन सारे फैक्टर की वजह से ये केमिकली जब मिलेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन का किरदार शो करते हुए मिलेंगे। फर्ज किया कि इनके बीच में मैं कहता हूँ ये लाइन वाला बॉन्ड है, या ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा के इस तरह लाइन वाले बॉन्ड से भी अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, हेल्ड टुगेदर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जब पार्टिकल, उसमें पार्टिकल में हमारे पास एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल भी हैं, आयन भी हैं, तो जब इनके बीच में एक कशिश की ताकत डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, हेल्ड टुगेदर हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं, उसे माय डियर स्टूडेंट हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते होते हैं। और जो केमिकल बॉन्ड की वजह से जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जन्म लेती हैं, यानी कि किसी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, मैं कहता हूँ हमारे पास मटेरियल गैस की फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, या सॉलिड। ये गैस, लिक्विड, सॉलिड एक्चुअली मैटर की, मादे की खूबियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही हैं? केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। और इस चैप्टर के अंदर माय डियर स्टूडेंट हम केमिकल बॉन्ड में से आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड, उसके बाद कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ इसी के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक होगा डेटिव बॉन्ड, या इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। उसके अलावा हम कुछ केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर मॉडर्न थ्योरीज हैं माय डियर स्टूडेंट, हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास एक थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। एक वीबीटी है कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग से रिलेटेड, एक कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन, ये चीजें हैं। और एक थ्योरी है एमओटी, मॉलिक्यूलर और बैटल थ्योरी। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम प्यारे स्टूडेंट वेंडर वॉल्स फोर्सेस भी देखते हैं। और बाद में हम इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बाकी बॉन्डिंग के साथ कंपैरिजन भी देखेंगे। और एंड पे इस इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि जो H2O है हमारे पास, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है स्टेबल, और इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसी तरह जो NaCl है इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है, जिसको अभी अभी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। और NaCl सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, हार्ड मटेरियल है। और जो हमारे पास H2O है ये माया हालत में है, और ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि इसके अंदर हमने केमिकल बॉन्डिंग देखनी है, जो कि डिफरेंट आपके पास वैरायटीज हैं। आयोनिक है, कोवेलेंट है माय डियर स्टूडेंट, मेटालिक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और इसी बॉन्डिंग के ऊपर डिफरेंट मॉडर्न थ्योरीज हैं, साइंटिस्ट की मॉडर्न रिसर्च है। उसमें वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर पेयर, आर फॉर रिपल्शन थ्योरी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी। ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको हमने बड़े अच्छे लेवल पे जाके इनको एक्सप्लेन करना है।
आइए अब आगाज करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑफिशियल टॉपिक है इसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक केमिकल बॉन्ड में से पहला आयोनिक बॉन्ड है, और आयोनिक हो या कोवेलेंट हो माय डियर स्टूडेंट, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो लेवस ने दिया है। लेवस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने ये सारे अपने कॉन्सेप्ट दिए, और उसने ये कहा कि पार्टिकल जो हैं ये एटम्स हैं, ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और उसके पीछे जो रीजन है वो है स्टेबिलिटी, यानी कि एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, कयाम पजीर होने के लिए, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। और इन एटम्स के बॉन्डिंग के पीछे ये है कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अपने वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल करना चाहते हैं, पूरे करना चाहते हैं, किसके मुताबिक? नोबल गैसेस के मुताबिक। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जो वैलेंस शेल है माय डियर स्टूडेंट, इनका जो लास्ट शेल है, जब जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है शेल वगैरह के बारे में, तो वो इनका कंप्लीट होता है। किस फॉर्म में कंप्लीट होता है? या तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 होता है माय डियर स्टूडेंट, हम इसे डुप्लेट रूल कहते हैं, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम इन्हें ऑक्टेट रूल कहते हैं। यानी कि ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस वाला कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश करते हैं, इनके मुताबिक अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। अपने लास्ट शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे या 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो वो किसी न किसी वे में इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, और इनके जब ये हो जाएगा फिर उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, दैट इज द केमिकल बॉन्ड। तो फर्स्ट जो बॉन्ड है वो है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट आयोनिक बॉन्ड। हमने देखना है कि आयोनिक बॉन्ड क्या है। पहला बॉन्ड है जी, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जो है ये वो वाला बॉन्ड है जो आयंस के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये वाला बॉन्ड बिटवीन आयंस, बिटवीन आयंस यानी कि आयंस के दरमियान। और आयंस हमारे पास माय डियर स्टूडेंट पॉजिटिव आयन भी होता है और हमारे पास नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव को एनायन कहते हैं। और कैटायन और एनायन कब बनता है या कब आयंस बनते हैं? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किस से ट्रांसफर होगा? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखेगा और एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने यानी कि हासिल करने की सलाहियत रखेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो लूज करेगा वो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर लेगा, जो गेन करेगा वो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर लेगा। जो लूज करेगा वो भी नोबल गैसेस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, जो गेन करेगा वो भी बना लेगा। जो लूज करेगा वो भी अपना डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और जो गेन करेगा वो भी अपने वैलेंस शेल में 2 और इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन रख लेगा, वो भी डुप्लेट और ऑक्टेट को फॉलो कर लेगा। इसी तरह एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और वो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उनके बीच में जो कशिश होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसे माय डियर स्टूडेंट हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब इसको एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास एलिमेंट है सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, और उसको Na से शो करते हैं, यानी कि इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये चीजें देख ली थी, 2p6 और 3s1। और ये जो s1 है, जब इसको शेल्स के लिहाज से देखते हैं
तो ये आखिरी शेल पे पाया जाता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 5 6 7 8 2 4 6 8 और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ बच जाता है। मैं कहता हूँ ये इधर वाला। अब ये टोटल हमारे पास है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में 2, इसमें 8 10 और 1 यहाँ बच जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की कशिश बहुत कम होती है, थोड़ा दूर होता है, इसलिए ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब रिमूव होगा तो हमारे पास है जो इसका एक शेल खत्म हो जाएगा। जब एक शेल खत्म हो जाएगा तो हमारे पास इसके पास बेटा जी 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इस शेल में, 5 6 7, यानी कि अब 8 हो गए और सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा इस तरह पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव चार्ज वाली चीज आ गई। हम ओवरऑल इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गया ये किधर गया है? मैं कहता हूँ एक एलिमेंट है क्लोरीन हमारे पास, और क्लोरीन जो है उसका सिंबल Cl है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 और हमारे पास बनेगा 3s2 और 3p5। तो ये वाली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। और अब इसके वैलेंस शेल को अगर हम बनाएं तो हमारे पास कुछ यूं बनेगा कि क्लोरीन जो है इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 ही है, 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट शेल में आ जाते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7, टोटल 17 एटॉमिक नंबर है, 2 और 8 10 और ये 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था वो इधर से आके यहाँ पे ऐड हो जाता है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में भी 8 पूरे हो जाते हैं। जब इसके वैलेंस शेल में 8 पूरे हो जाते हैं तो हमारे पास क्लोरीन के ऊपर इस तरह माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये सारे खुलासे को अगर हम लिखें या समझे तो हमारे पास ये कुछ पिक्चर यूं आएगी कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आएगा। यानी कि हम अगर सोडियम को यहाँ पे बनाए तो हमारे पास उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 2 4 6 7 और ये इस तरह बन जाएगा। और इस सारे के ऊपर ओवरऑल माय डियर स्टूडेंट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। और इसी चीज को पकड़ के हम जब यहाँ लाते हैं क्लोरीन के केस में तो ये हमारे पास इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इस तरह 8 है और जो लास्ट शेल है इसमें भी 8 बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओवरऑल आप कहीं भी बना दे शेल के अंदर और इसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को खींच लेंगे, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास बन जाएगा क्लोरीन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो चार्जेस के बीच में होती है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि आयन है, कैटाइन और एनाइन, इसे ही माय डियर स्टूडेंट हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और जो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के दरमियान है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के दरमियान है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, इसने गेन कर दिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे ऊपर नेगेटिव है, और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा NaCl। यानी कि इसको अगर हम दोबारा यहाँ देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव खींचते हैं तो बन जाता है NaCl। तो ये NaCl सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, इसे हम एज ए टेबल साल्ट भी यूज करते होते हैं। और ये एक आयोनिक क्रिस्टल है, एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि इसमें हमने पढ़ना क्या है, और इसका फर्स्ट टॉपिक जो है आयोनिक बॉन्ड उसको डिस्कस किया। थैंक यू।